हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोग में। और साथियों जो है आप सभी विद्यार्थियों के मेरे पास लंबे समय से जो है कॉल और एसएमएस आ रहे थे कि सर आपने सारी जानकारी तो हमें बता दी कि द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा काउंसलिंग के अंदर प्रथम लिस्ट के अंदर अगर आपको कॉलेज मिला है या जो है अगर आपके फर्स्ट लिस्ट में अगर कॉलेज नहीं मिला है तो सेकंड लिस्ट में अगर कॉलेज मिलने वाला है तो उसके लिए जो है आपको किस प्रकार जो है आप फर्स्ट लिस्ट में अपना नंबर देख सकते हो, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो किस प्रकार जो है आवंटन प्रपत्र डाउनलोड करें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा परफॉर्मा फर्स्ट और सेकंड कैसे भरते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा AHDP जिन भी विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर सिलेक्शन हो चुका है और जो है उनको कॉलेज के अंदर जो है 19 तारीख से 21 तारीख के मध्य जो है जाकर अपना जो है दस्तावेज जमा कराने हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लंबे समय से मेरे पास जो है कॉल आ रहे थे कि सर जो है काउंसलिंग के समय हमें कॉलेज में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लेके जाने हैं और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज जो है वहाँ पर माने जाएंगे और कौन सा दस्तावेज जो है कितने तिथि तक मान्य होगा, या फिर जो है अगर 1 साल से पुराना या 6 महीने से ज़्यादा पुराना अगर आपके पास मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र है तो उसके लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है और अगर अभी तक आपके नहीं बना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास 6 महीने या 1 साल से पुराना आवेदन है और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप क्या करोगे, क्या आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा AHDP के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, चाहे आपको कॉलेज गवर्नमेंट मिला है चाहे प्राइवेट मिला है, तो उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं बताऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप री काउंसलिंग जो है वो किस प्रकार करा सकते हैं। अगर आपको प्रथम लिस्ट के अंदर जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज अगर आपको पसंद नहीं है और आप किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो तो उसके लिए एक री काउंसलिंग होती है। तो वो री काउंसलिंग आप किस प्रकार करा सकते हो ताकि आपका कॉलेज चेंज हो जाए और आपको जो है आपकी मनपसंद कॉलेज मिल जाए। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा जो है जो भी विद्यार्थी री काउंसलिंग करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे उन सभी आपके भाई बहनों तक शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी री काउंसलिंग के बारे में और जो है आपने आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है वो आप सभी को ध्यान पड़ जाए। तो सबसे पहले साथियों अपन बात करेंगे कि भाई पहले मैं आपको री काउंसलिंग के बारे में बताऊं या फिर जो है आपके एडमिशन में क्या क्या दस्तावेज चाहिए उसके बारे में बताऊं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, क्योंकि एक बार अगर आपका एडमिशन, तो जिस कॉलेज में आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होगा तो ही आप री काउंसलिंग का फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा आप री काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात, जिन भी विद्यार्थियों को री काउंसलिंग भी करानी है तो सबसे पहले जो आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपका एडमिशन सुनिश्चित कराना है। बिना एडमिशन कराए आप री काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर सकते हो और बिना फीस जमा कराए भी आप री काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाइयों, स्टार्ट नाउ। सबसे पहले साथियों ध्यान दें, आपको जो दस्तावेज चाहिए वो आप ध्यान से कॉपी पेन ले लें और उसमें लिख ले। पहला दस्तावेज आपकी 10वीं और 12वीं की मूल अंक तालिका, यानी 10वीं कक्षा की और 12वीं कक्षा की आपकी ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ध्यान दें, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा 12वीं क्लास में आपको एक माइग्रेशन मिला होगा, एक क्या मिला होगा, माइग्रेशन प्रमाण पत्र मिला होगा। वो माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल चाहिए, ध्यान दे। इसके अलावा साथियों ध्यान दें, जिस कक्षा 12वीं कक्षा आपने जहाँ से उत्तीर्ण की है वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो चरित्र प्रमाण पत्र आप वहाँ से ले ले। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं लिया है वो उस स्कूल में जाकर प्राप्त कर ले, या जिनके पास है वो बहुत अच्छी बात है। तो एक चरित्र प्रमाण पत्र जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है वो आपके अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आप ध्यान दें, आपका अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो, ध्यान दें ST SC OBC से बिलोंग करते हो तो आपके जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य चाहिए। क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र। क्योंकि आपने जो है जब फॉर्म भरा था आपने उसमें कैटेगरी सेलेक्ट की थी कि आप ST SC OBC या किस जनरल से हो या EWS से हो, तो ये आपने सभी ने सेलेक्ट किया होगा। इसके आधार पर आपको मेरिट बेस पे आपको कॉलेज मिला है, तो उसका सत्यापन करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये दोनों जो है 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यानी 6 महीने मिनिमम है, लेकिन 1 साल की आपको छूट दी गई है इसमें इस बार। तो आपके 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लगा कर देना होगा कि मैं बाद में प्रस्तुत कर दूंगा और मैंने जो है अपने जो फॉर्म के अंदर मैंने फिलिप किया था उसमें मेरी द्वारा दी गई जानकारी सभी सही है। अगर गलत पाई जाती है तो मेरा एडमिशन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं की रहेगी। ऐसा आपको स्टाम्प में लिखाना होगा, वो आपको कॉलेज वाला बता देंगे। इसके अलावा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है। क्या बनाना है?
हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में साथियों जो है मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दूं कि हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसका फॉर्मेट कैसा है। तो वो सारी जानकारी हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में आपको आज शाम तक मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारे दस्तावेज होने के साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जब आपने द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा काउंसलिंग का फॉर्म भरा था तब आपको वहाँ से एक रिसिप्ट मिली होगी, एक प्रिंट मिली होगी, जिस प्रिंट में आपको एक ID पासवर्ड मिले होंगे और आपके कितने रुपए का पेमेंट कटा है, टोकन जो कटा था वो आपके टोकन कटा था 1500 रुपये का कुछ टोकन कटा था, तो उसकी स्लिप, ये दोनों स्लिप आपको अनिवार्य रूप से साथ में लगानी है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि इन सभी के दो सेट बनवा लेने। कितने बनवाने हैं? 2 सेट आपको बनवाने हैं, यानी 2 कॉपी करवानी है। ओरिजिनल तो चाहिए, इसके अलावा 2 कॉपी, यानी एक 10वीं की अंक तालिका की 2 फोटोकॉपी करानी है, 12वीं की अंक तालिका की 2 फोटोकॉपी, जो जितने भी दस्तावेज मैंने बताए उन सभी की 2 फोटोकॉपी करानी है। 2 सेट तैयार करके आपको लेके जाने हैं। और जो फीस है मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है केवल 4 गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ की फीस 3 से 4 हज़ार रुपये है। बाकी सभी कॉलेज की फीस लगभग जो है मैं आपको बता दूं 65,000 से ऊपर रहेगी, यानी मिनिमम आप 60,000 से 80,000 के बीच मान के चलो, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस रहेगी काउंसलिंग के अंदर अगर आपका नंबर आया है तो, ठीक है साथियों। अब ये बात हो गई अपने दस्तावेज की। अब ये दस्तावेज होने के बाद अगर किसी भी साथी को कॉलेज पसंद नहीं है और अगर वो री काउंसलिंग कराना चाहता है तो री काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले उस कॉलेज में जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद जो है वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो आपको उस जहाँ पर आपको एडमिशन लिया है वहाँ पर आपको कहना है सर मेरे को री काउंसलिंग करानी है। री काउंसलिंग के लिए आपको वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भर के देना है और उसके बाद आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। उस स्टाम्प पेपर के नोटरी और टाइप करवा के उसमें लिखा हुआ पूरा फॉर्मेट होगा कि सर मैं जो है इस कॉलेज में अस्थायी एडमिशन ले रहा हूँ और मैं री काउंसलिंग करना चाहता हूँ। अगर री काउंसलिंग के अंदर मुझे कोई दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो मैं उस कॉलेज में जाऊँगा। अगर अन्यथा री काउंसलिंग के दौरान मुझे कोई अन्य कॉलेज नहीं अलॉटमेंट होता है तो मेरा एडमिशन जिस संस्थान में अभी है उसी संस्थान में यथावत बना रहेगा और मेरी फीस की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी। अगर आपको अन्य कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, अगर आवंटन पत्र में नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको पूरी फीस वापस रिफंड हो जाएगी। और अगर नंबर नहीं आता है तो आपको जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहीं आपका एडमिशन यथावत रूप से बना रहेगा। ऐसा एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट भी अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसके लिए जो है मैं आपका सदैव आभार रहूँगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो उन सभी विद्यार्थियों तक, उन सभी भाई बहनों तक ये जानकारी जरूर आप शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक, हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियो हमने डाल रखे हैं वो आपके एडमिशन के दौरान आपके काम आएंगे। उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है आप सभी जने देख सकते हो। आभार।